मनु। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंटीग्रल फैक्ट्स पर। ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल में ज़रूर सपोर्ट दिखाएंगे। जो कोई भी सपोर्ट आप लोग दिखाएंगे उसका मैं मतलब वेलकम करता हूँ। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं जब तक इंसानों का बच्चा कम से कम 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक वह आंसू नहीं बहा सकता। आपने बिल्कुल सही सुना है कि जब तक इंसानों का बच्चा एटलीस्ट मतलब 1 मंथ तक ग्रो नहीं कर जाता तब तक उसके आंखों से आंसू नहीं बहते हैं। आप लोगों ने बात नोटिस कभी नहीं की होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप एक बार कभी भी आप जाके एक बार नोटिस जरूर करिएगा। 1 महीने का बच्चा होगा तो कभी रोएगा तो उसके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। तो अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2। ये बात भी हम क्या आप जानते हैं क्या कि हल्के रंग के आंखों वाले लोग मतलब लाइट कलर के आंखों वाले लोग योजना बनाने में यानी प्लानिंग करने में अच्छे होते हैं, जबकि डार्क आंखों वाले मतलब गहरे आंखों वाले कलर के आंखों वाले लोग खेलने में ज़्यादा माहिर होते हैं। क्या बात सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। साइंटिस्ट आज तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं क्या कि डायनासोर का कलर कैसा था। हम लोग देखते हैं कहीं फिल्मों में, कहीं इंटरनेट पर, कहीं भी कि डायनासोर का कलर दिखा दिया जाता है, कहीं ब्लैक, कहीं ब्राउन, कहीं कुछ भी। लेकिन ये बात आज तक नहीं पता कर पाए हैं हम लोग, या फिर साइंटिस्ट कह सकते हैं कि डायनासोर का कलर कैसा था। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 4। सन 1896 यानी 1896 तक भारत विश्व में डायमंड यानी हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश था। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि भारत 1896 तक हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश था। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष यात्री, जी हाँ मतलब एस्ट्रोनॉमर जो लोग रहते हैं जो ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका जो आपने स्पेस सूट देखा होगा ना, वो मतलब 83 करोड़ उसकी प्राइस होती है। 83 करोड़, बिल्कुल आपने सही सुना है। 83 करोड़ का एक स्पेस सूट का कॉस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं एक स्पेस मिशन को सक्सेस पाने के लिए कितना खर्चा लगता होगा। क्या आपको फैक्ट पता था? कमेंट करके जरूर बताएंगे। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपना दाढ़ी ना बनवाए मतलब अपने बियर्ड को लगातार ग्रो करते रहने दें दिन भर, तो उसकी जो दाढ़ी है वो 13 फीट तक लंबा हो सकता है। कितनी? 13 फीट तक लंबा हो सकता है। तो ये बहुत मतलब एक अमेजिंग फैक्ट ही है। बहुत बहुत कम लोगों को शायद ना ही पता होगा, बहुत कम लोगों को ये पता हो। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ विस्टेरिया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, विस्टेरिया ये को माना जाता है, ठीक है। और जो जापान में पाया जाता है ये जो विस्टेरिया है, ये आप लोगों ने कई कार्टून्स में भी देखा होगा। कार्टून सीरियल में ज़्यादा दिखाया जाता है कि विस्टेरिया जो है ये बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ है। और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत ये पेड़ है और ये जापान में पाया जाता है। अगले फैक्ट की ओर हम बढ़ते हैं तो हमको ये जानने को मिल रहा है अगले फैक्ट की तरफ से कि आइसलैंड में, जी हाँ आइसलैंड में कुत्तों को पालना यानी डॉग्स को डोमेस्टिकेट करना क्राइम है, इलीगल है वहाँ पास आइसलैंड में। पता नहीं क्यों, कमेंट करके जरूर बताएंगे अगर आपको ये मालूम हो। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। जापान एकमात्र ऐसा अनोखा देश है, जी हाँ जापान एकमात्र ऐसा अनोखा देश है जहाँ लगभग 86,000 यानी 86,000 या 86 के से भी अधिक लोग 100 साल से अधिक उम्र के होते हैं। यहाँ इंडिया में आप एवरेज एज देखेंगे लोगों की तो 67-80 ईयर्स की है, जबकि जापान में लोग 100 ईयर्स तक जीते हैं। क्या ही अमेजिंग फैक्ट है, आप सोच सकते हैं 100 साल तक जीते हैं वहाँ के लोग, एवरेज वो भी। और आप सब आधुनिक युग के हैं, टेक्निकल युग के हैं, मैं भी हूँ। आप लोग कॉपी पेस्ट का फीचर कंप्यूटर में ज़रूर देखे होंगे। उसका आविष्कार CTRL+C, CTRL-V से नाम से जाने वाला कॉपी पेस्ट का फंक्शन जो हम सबको बहुत मदद करता है, उसका आविष्कार लैरी टेस्लर, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में, इन्होंने किया था, जिसकी मदद से आज आप लोग इतने बड़े बड़े टेक्स्ट को, चीज़ों को आसानी से कॉपी और पेस्ट कर पाते हैं। अगले फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं तो जी हाँ, हमारा अब अगला जो कुछ फैक्ट्स हैं वो ताजमहल के बारे में हैं कि ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है, आप लोगों को शायद ही पता हो कि ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई आपदा जैसे भूकंप यानी अर्थक्वेक या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले को गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती हैं। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारों थोड़ी झुकी हुई आपको नज़र आती होंगी। बिल्कुल ये फैक्ट आप देख सकते हैं गूगल में, उसके आप इमेज, मैं आपको इमेज भी शो कर दे रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल देखिए फैक्ट, ये बहुत ही अद्भुत फैक्ट है, अमेजिंग फैक्ट है। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल जिस लकड़ियों पर खड़ा हुआ है, यानी जिन लकड़ियों के सपोर्ट से वो बना हुआ है, वह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए मतलब नमी की ज़रूरत होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लकड़ियां जो है मतलब उनको मॉइस्चर मिलता है तो मतलब ख़राब हो जाती है, लेकिन ताजमहल की यही विशेषता है कि उसकी जो लकड़ियाँ हैं वो नमी से बनी हुई हैं, है ना। और जिससे जब भी कभी भी पानी वगैरह ये सब होता है तो गिरता है, या फिर खुद आप समझ सकते हैं कि ताजमहल तो खुद यमुना नदी के किनारे है, तब भी उसको कोई असर नहीं पड़ता। अगर ऐसी लकड़ियाँ उस पर से वो नहीं बना होता तो अभी तक तो ताजमहल गिर गया होता। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ और हम अगर हम सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं, प्रांजल पाटिल जी भारत की, आप देख पा रहे हैं, प्रांजल पाटिल जी भारत की पहली नेत्रहीन महिला हैं, आईएएस अफसर हैं, नेत्रहीन महिला आईएएस अफसर हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात होती है जब कभी भी हम ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, प्रांजल पाटिल जी। अगले फैक्ट की और मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने पहले डॉग के बारे में तो जरूर सुना होगा जो स्पेस में गया था, लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि पहला बंदर जो था वो स्पेस में कब गया था? जी हाँ, पहला बंदर अंतरिक्ष में 1949 यानी 1949 को भेजा गया था, जिसका नाम अल्बर्ट 2 रखा गया था। क्या रखा गया था? अल्बर्ट 2। आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगले फैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप लोग ये समझिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका कोई भी बॉडी पार्ट अगर मतलब डैमेज हो जाता है, फिर कुछ भी नुकसान हो जाता है, तो उसमें पैदा होने वाला फीटस यानी जो बच्चा है वो उस डैमेज्ड पार्ट को ठीक कर देता है नहीं? ये अद्भुत रिश्ता माँ और उसके बेटे के बीच का। जी हाँ। अगले एक रोमांचक हम अपने फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत हमारे आज का लास्ट फैक्ट होगा, इसके बारे में सुनिए कि एक सिंगल स्पर्म जो रहता है उसमें 37 यानी 0.5 यानी 37.5 MB, एक सिंगल स्पर्म में 37.5 MB ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नॉर्मल एजुकेशन की बात करें, इंटरकोर्स की बात करें, तो उसमें कितने डेटा ट्रांसफ़र होता है? 1587.5 टेराबाइट डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये बात को समझ लें, सोचिए इतना डेटा ट्रांसफ़र होता है एक नॉर्मल एजुकेशन में। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे फैक्ट्स, वैसे मैं और कोशिश करूँगा और इम्प्रूवमेंट की, लेकिन जिस प्रकार से भी मैंने कोशिश की है उसको आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।